हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनफिल्टर्ड लाइफ विद कबीर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो करेंटली हम लोग हैं देहरादून में, और आपको पता ही होगा कि कल हम आए थे देहरादून कॉलेज के किसी काम से। तो अभी अभी कॉलेज का काम हुआ है ख़त्म। अब हम यहाँ से वापस से निकल रहे हैं धामपुर के लिए, और इसी के साथ जाएंगे। तो हम हमेशा एक ही रूट लेते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी बोरिंग ना हो, थोड़ा सा डिटोर लेते हैं और कुछ क्रेज़ी रास्तों से आपको इस बार धामपुर लेके चलते हैं। हम लोग यहाँ से पहले जाएंगे मालदेवता की साइड। मालदेवता से हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट से ऋषिकेश, ऋषिकेश से चीला वाली रोड होते हुए सीधा हम लोग निकलेंगे चंडी पुल पे। तो उससे हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ ही बाईपास हो जाएगा। थोड़ा सा डिटोर है बट चलते हैं, रास्ते आपको दिखाते हैं, एंड आई होप इट विल बी ग्रेट एंड यू लाइक दिस। सो मिलते हैं आपको आगे फ्यूल टॉपअप कराते हुए। टिल देन स्टे ट्यून्ड। तो गाइस फ्यूल टॉपअप हमने करा लिया है। अब हम जा रहे हैं अस्थल वाली रोड से। नज़ारे आप लोग देखिए, यहाँ पे ये DPS स्कूल पड़ता है। अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। गाइस हम पहुँच चुके हैं महाराणा प्रताप चौक, जो कि है रायपुर। यहाँ से अब हम लेंगे लेफ़्ट टूवर्ड्स, अगर आपको दिखे तो एयरपोर्ट एंड ऋषिकेश। यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट और चलते हैं आगे, और आपको दिखाते हैं नज़ारा। रास्ते में चलते चलते एक बहुत ही एस्थेटिक सी लोकेशन मिली। ये पुल है और ये देखिए यहाँ से नदी ऐसे आ रही है, आपको दिख रहा होगा, अभी दिखाता हूँ। ये देखो वहाँ नीचे लोग नहा भी रहे हैं, पानी अच्छे से आ रहा है, और देखो सामने से मस्त लोग आ रहे हैं। बहुत प्यारी लोकेशन है। और इधर सूखे सूखे पेड़ हैं, आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखो सूखे सूखे पेड़ हैं, आगे रास्ता ये रहा, हमारी बाइक ये रही, और ये ऐसे रास्ते बस चलते चले जाओ। मुझे पता है थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, बट मेरा मन था कि इन रोड्स पे बुलेट है हाथ में, तो इन रोड्स पे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो निकलते हैं आगे, और आपको थोड़ा सा ये टर्न्स वाला रास्ता क्रॉस करके फिर मिलते हैं, क्योंकि एक हाथ से शूट करना पॉसिबल भी नहीं है और सेफ़ भी नहीं है। तो रुक रुक के बात करेंगे आराम से। जल्दी ही मैं कोई मोटो ब्लॉगिंग सेटअप अपने हेलमेट पे करूँगा, तो उसके होने के बाद आप लोग मोटो ब्लॉग पे राइड करते हुए भी देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल वो नहीं है, तो इससे काम चलाना पड़ेगा, बट मेक श्योर कि आप लोग बने रहें मेरे साथ और ऐसे ही एंजॉय करते रहें। एक बार आप शांति चेकआउट करिए, कितनी शांति है यहाँ पे। अभी हम करंटली हैं एयरपोर्ट रोड पे, जो कि देहरादून से ऋषिकेश के लिए जाती है। मतलब आप नेचर देखो यार, आप देखो एक बार, रोड देखो, हमारी बीस्ट को देखो। मतलब यहाँ आके मेरा मन ही कर गया कि मैं थोड़ी देर रुक जाऊँ। आप देख रहे हो रोड देखो, वाह भाई वाह। मतलब दिस इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड द अनटच्ड नेचर। बहुत लाजवाब। मेरा मन कर रहा है मैं यहीं थोड़ी देर रुक जाऊं, बट ये एटलीस्ट 2-5 मिनट का हॉल्ट लेते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं आगे, क्योंकि घर भी जाना है। और दिन छिपने से पहले पहले मैं सोच रहा हूँ कि घर पहुँच जाए, क्योंकि फिर अंधेरे में राइड करना इज़ नॉट सेफ़। थोड़ा जंगल वाला एरिया है। सो लेट्स गो एंड आई विल मीट यू। हम पहुंच चुके हैं नटराज चौक ऋषिकेश। अब यहाँ से लेते हैं चीला वाला रोड, और फिर आपको दिखाते हैं सीधे चीला वाले रोड की ऋषिकेश की गंगा माँ के दर्शन कर लीजिए। अब हम फ़िलहाल बैराज पे, तो यहाँ से निकलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं चीला रोड। चेकआउट कीजिए, हरिद्वार 23, चीला 15, और ये है वो रोड जिसके लिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए देहरादून से पहले ऋषिकेश आया हूँ, और अब यहाँ से हम लोग हरिद्वार जाएंगे। बैराज है वो, बैराज से पानी आ रहा है, और थ्रू आउट
यहाँ से लेकर हरिद्वार तक ये कैनाल हमारे साइड ही चलती रहेगी, कभी इस साइड कभी इस साइड। सो ये कुछ ब्यूटीफुल रोड है और थोड़ी सी रिस्की भी है, तो मैं बीच बीच में रुक के आपको ज़रूर दिखाता रहूँगा, बट हाँ मैं आपको साथ में तो नहीं दिखा सकता ड्राइव करते हुए। तो चलते हैं आगे और आपको और दिखाते हैं। तो गाइस, चीला रोड का सबसे खूबसूरत पार्ट यही है। यहाँ पे एक रिवर आ रही है थोड़ी सी, यहाँ पे छोटा सा ये वाटर क्रॉसिंग है, अगर आपको दिख रहा है। तो अभी हम लोग भी इस वाटर क्रॉसिंग के अंदर से निकल के जाएंगे। दिस विल बी फन। और यही कुछ नेचर की अनकट और अनफिल्टर्ड ब्यूटी है जो आपको दिखाने के लिए मैं इस रोड से आया हूँ। तो चलते हैं इस रोड से और मिलते हैं आपको आगे। सो नाउ दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये बिल्कुल सूखी रिवर है, बट अभी सीज़न के टाइम पे जब बारिशें होती हैं तो ये पूरी भर के चलती है, ये रोड पूरी बंद हो जाती है और ये रास्ता भी इनफैक्ट बंद हो जाता है। यहाँ से आने जाने का कोई फिर और रास्ता, आपको मुरादाबाद से अगर आप धामपुर से कहीं से भी आ रहे हो तो आपको हरिद्वार होके बाहर ही आना पड़ेगा। ये वाला जो रास्ता है आप नहीं ले सकते हो। यही तो है यार, दिस इज़ व्हाट आई कॉल द ब्यूटी ऑफ द नेचर। मतलब लास्ट भी मैंने आपको एक ब्लॉग में बोला था कि नेचर को प्यार करो, वो आपको देखो कितना प्यार देती है। बट ये वो प्यार नहीं है जो हम लोग नेचर को कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, जो एक्चुअल नदी की जगहें हैं, जो पानी का पहले से बना हुआ रास्ता है, वहाँ पे लोगों ने अवैध तरीके से प्लॉटिंग्स कर दी हैं और अपने लोकेलिटीज़ और अपने घर और इतनी सारी चीज़ें बना दी हैं। बट उससे क्या होता है, उससे सिर्फ आप नेचर की ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। और फिर जितना उसका रास्ता है वहाँ पे चाहे घर बना हो या चाहे कुछ भी हो, वो तो पानी या कुछ भी है, लैंड स्लाइड और जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें अपने उस रास्ते से आ रही है जो रास्ता कुदरत ने खुद बनाया है। और आप उस रास्ते को ब्लॉक करके, उस रास्ते को तोड़ के उन सारी चीज़ों के ऊपर कंस्ट्रक्शंस कर रहे हो, तो वही चीज़ें फिर डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें मत कीजिए। पूरी धरती पे बहुत सारी जगहें हैं रहने के लिए, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ आप लीगली और बिना किसी चीज़ को अफेक्ट करते हुए घर बना सकते हो। सो व्हाई डू यू हैव टू इंटरप्ट दिस ब्यूटी ऑफ नेचर? लेट इट बी गाइज। हम थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करेंगे ना, तो आप देखना कि ये कितना साथ रहती है हमारे। ओके, अपार्ट फ्रॉम द लेसन्स, अभी चीला वाली रोड और काफ़ी लंबी है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे और आपको मिलते हैं सीधा चंडी पुल पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। माँ चंडी देवी का पैदल का रास्ता, यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं और ये मंदिर का द्वार है। और अभी ये चीला वाली रोड है जहाँ से हम आए। अब यहाँ सीधा निकलेंगे तो वो निकलेगा चंडी पुल के लिए, तो यहाँ से सीधा निकलते हैं चंडी पुल। और ये देखो यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं, ये भी एक द्वार है। और नीचे अगर आपको दिखाऊं तो देखिए थोड़ा सा नदी का ही रास्ता है। तो जय माँ चंडी देवी। अब यहाँ से चलते हैं आगे और आपको मिलते हैं। पहुँच चुके हैं हम चंडी पुल। बैक टू द रोड टू होम। कुछ चलने का, पैदल चलने का रास्ता इधर से भी है, लोग इधर से भी जाते हैं। इधर से वो कच्ची वाली सीढ़ियाँ हैं, इधर से लोग जाते हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं आगे विदाउट एनी टाइम वेस्ट और आपको मिलते हैं आगे रास्ते में। कहीं रुक के कुछ खाते हैं, फिर आपसे बात करें। बाइक हमारी ये रही और हम लोगों ने लिया है अभी एक छोटा सा हॉल्ट, खैरा पंजाबी ढाबा, हमारा पेट ढाबा। आई मीन यूजुअली हम लोग यहीं पे रुकते हैं।
तो एक छोटा सा हॉल्ट लिया था, सोच रहे थे कुछ खाएंगे बट अभी इतना कुछ भूख है नहीं और अनयूजुअल टाइम लगेगा, तो आई एम प्लानिंग कि हम सीधा घर चलें और घर जाके ही कुछ खाते हैं। विदाउट नॉन स्टॉप जा सकते हैं आराम से विदाउट कुछ खाए पिए। तो अब यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा बाइक को भी ब्रेक मिल गया और हम भी फ्रेशन अप हो गए। अब यहाँ से निकलते हैं आगे और आपको मिलते हैं आगे। तो गाइज़ हम पहुँच चुके हैं नजीबाबाद और अब घर की डिस्टेंस रह गई है मात्र 44 किलोमीटर। और अभी तक बाइक ने औसम पे लाजवाब, ओफो क्या क्या बोल दिया मैंने, मतलब बेहिसाब लाजवाब उम्दा परफॉर्मेंस दी है। मतलब बस मज़ा ही तो आ गया मतलब बहुत क्रेज़ी परफॉर्मेंस भाई। इसका ग्रंट मुझे कहीं भी कमी फील नहीं हुई। इनफैक्ट पहाड़ों पे भी अभी जब हम चीला वाले रास्ते पे थे बहुत अप्स एंड डाउन थे, मैंने सिर्फ एक गियर डाउन किया। वी आर रेडी टू गो एनीवेयर। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं धामपुर के लिए और आपको सीधा मिलते हैं नगीने वाले टोल पे और फिर वहाँ से घर। तो गाइस पहुँच चुके हैं नगीना टोल, आप लोग को दिख रहा होगा मेरे पीछे। और टाइम हो रहा है अराउंड, मुझे लगता है 6+ हो रहा होगा। आप एक बार मौसम तो चेकआउट करो, ओफो क्या ख़तरनाक मौसम। 5:42 हो रहे हैं अभी। और ये देखिए, ये है वो रानी जिसको हम लेके गए थे भाई। आई वुड से अ स्पेशल थैंक्स टू प्रणव, जिसने मुझे अपनी ये इतनी ब्यूटीफुल मशीन दी जिससे कि मैं ट्रैवल कर सकूँ। और जो लोग कहते थे ना बुलेट इज़ वेरी अनस्टेबल, वेरी अनकम्फर्टेबल, बहुत ज़्यादा वॉबल करती है, वो सारी चीज़ों को ना मैंने आज एक्सपीरियंस जब किया इसको चला के, तो मुझे ये चीज़ फील करी कि अगर किसी आदमी को नहीं चलानी आती है ना तो वो बहाने मार सकता है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉडल, ये जो रीबॉर्न वाला जो इनका वर्जन उन्होंने अब निकाला है, ऑसम स्टेबिलिटी, वेरी नाइस थर्ड यू गेट एंड स्टेबिलिटी। और ऑब्वियसली मतलब मैं थोड़ा सा हाई स्पीड पे मैं इसको लेके गया तो नियर अबाउट 100 भी मुझे इतना ज़्यादा कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा हिल रही है या वाइब्रेशंस हैं। वाइब्रेशन भी बहुत कम हो गई है इनफैक्ट इसमें। और मैं 80-85 तो ऐसे क्रूज़ करा था जैसे मैं नॉर्मल 60-70 चल रहा हूँ। सो ओवरऑल इट इज़ अ लवली मशीन। आई तो वुड रिकमेंड एनीवन, इफ़ यू वांट टू टेक दिस यू कैन टेक इट। हाँ, इस सेगमेंट में अभी लोग आजकल हंटर को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम एक ट्रिप हंटर से भी करेंगे। और अभी 6 बजने वाला है, मौसम हो रहा है गुलाबी। नगीने का टोल हमने कर लिया क्रॉस, यहाँ से अराउंड 15 किलोमीटर है अभी घर। तो अब चलते हैं धामपुर की तरफ और आपको मिलते हैं वहीं पे। सो गाइज़ हम आ चुके हैं फाइनली घर और ट्रिप हमारी हो चुकी है एंड। बहुत अमेजिंग ट्रिप थी, बहुत मज़ा आया और एक बहुत ही वंडरफुल मशीन थी जिससे हम गए। थ्रू आउट इट वॉज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। तो फाइनली आ चुके हैं घर और घर आने के साथ साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। सो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड डू शेयर दिस व्लॉग टू एवरीवन। एंड आई होप आप सब लोग अच्छे से रहें, खुश रहें, सेफ रहें। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।